राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों बच्चों, जैसा कि आपको पता है वर्ष में इन्हीं दिनों में एक बार इस एरिया में सिक्किम में गंगटोक, जोरथांग, दुल्लाबाड़ी, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, पशुपति सत्संग का समय होता है। एक एक दो दो दिन सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सिलीगुड़ी में सत्संग ज़्यादा होते हैं। कारण उसका ये है कि चारों तरफ से सत्संगी आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। मौसम की कोई परेशानी दिक्कत नहीं होती, रास्ते भी ठीक हैं। यहाँ तो सब पहाड़ का आना जाना आप लोगों को तो आदत है, लेकिन हमें तो थोड़ा लगता है ऊपर नीचे आने जाने में काफ़ी परेशानी सी होती है, लेकिन सत्संगियों से मिलकर खुशी होती है, क्योंकि एक साल तक इंतज़ार करते हैं। काफ़ी लोग दिनों दिन नहीं जा सकते, तो वो भी इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब सत्संग यहाँ होगा, कब दर्शन होंगे, कब मिलेंगे, कब अपनी बात करेंगे। किसी को कम किसी को ज़्यादा बात करने का समय सबको मिलता है। सत्संग तो आप करते रहते हो, ये एक अच्छी बात है। आश्रमों का बनना सत्संगियों के लाभ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अकेले बैठ के आदमी घरों में होते हैं, कोई काम नहीं होता, अकेला आदमी सत्संग भी नहीं कर सकता। लेकिन इस बहाने से सब जब इकट्ठे होते हैं तो चाहे शब्द गा के सत्संग करो या किसी वाणी का पाठ करो या टीवी या दूसरे तरीके से कोई ना कोई सत्संग का माध्यम चुनते हो, वो हमारे लिए बहुत गुणकारी है। क्योंकि आदमी को अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए काम में। जगत कहो, संसार कहो, दुनिया कहो, इसमें सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, सब अपने अपने मन के कहे में चलते हैं, सबके विचार ख्यालात एक जैसे नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रह के ही हमारी एक दूसरे से आवश्यकताएं पूरी होती हैं। किसी की हम ज़रूरतें पूरी करते हैं तो कुछ की हमारी वो करते हैं। लेकिन संतों के विचार इन बातों के लिए तो ठीक है, परंतु वो कहते हैं जीव का कल्याण जिस चीज़ से होना है, अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो जगत के बंधनों में जो बंध जाता है तो उसका आगत खराब हो जाती है। संसार अगर कहते हो, संसार जहाँ है वहाँ संशय भरे हुए हैं, और जहाँ संशय है वहाँ शोक है, शोक है वहाँ दुख ही दुख है। दुनिया में रह के सुखी कोई भी नहीं है। जिसको भी देखोगे किसी को किसी रूप में परेशानी है, किसी को किसी प्रकार का रोग है, किसी को कोई ना कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती है।
कोई रोग से त्रस्त है, कोई संतान ना होने से दुखी है, कोई संतान होके भी अगर संतान अच्छी नहीं है तो दुखी है, कईयों को रोजी रोटी रोजगार नहीं है तो दुखी है, जिसके पास ज़्यादा है धन दौलत वो भी दुखी है। तो संत सुख का रास्ता बताते हैं, कहते हैं कि अगर सारी चीज़ें होते हुए, कितनी अच्छी बात कही है, शुद्ध दारा और लक्ष्मी घर पापी के भी हो, दुष्टों के घर में भी स्त्री भी होगी, बच्चे भी होंगे, धन दौलत भी उनके पास हो जाएगा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। पापी से पापी के घर में संतान भी होगी, धन भी हो जाएगा, स्त्री भी होगी। कहने का मतलब ये सब चीज़ें होते हुए वो सुख नहीं है, सुख नहीं है इन चीज़ों। परंतु दुर्लभ क्या है? संत समागम और हरि कथा, संतों का मिलना और प्रभु की जहाँ चर्चा नहीं होती वो घर शमशान के बराबर है। ये हमारा दिया हुआ जीवन, ये सुख संपत्ति, ये धन दौलत, ये संतान सब प्रभु की इच्छा से हमारे पास हैं। और जो इनको पाके भी गलती करता है, भूल करता है, उस प्रभु को याद नहीं करता। हालांकि ये चीज़ें भुलाने वाली हैं सब। इन चीज़ों को पाके इंसान बहुत अभिमानी हो जाता है। ज़्यादा धन दौलत हो जाती है तो वो अपने आप को सब कुछ मान लेता है। जिसके घर में लंबा चौड़ा परिवार होता है बड़ा अभिमानी हो जाता है। तो ये चीज़ें उसको भुला देते हैं, प्रभु की भक्ति से दूर ले जाते हैं। क्यों? ये माया के खेल का रूप है। माया ऐसी रचना रचती है, ऐसे जाल डालती है कि जिससे इंसान की बुद्धि भरम जाए। लेकिन अगर सोचा जाए तो जिंदगी कितने दिन की है? इंसान का जीवन बहुत छोटा है, क्षण भंगुर है। एक बात। नंबर 2, ये पता नहीं कि इसका संदेशा कब आ जाए या कब चला जाएगा। 2 बात। तीसरी बात, जो संचय किया है, जो एकत्रित किया है, वो साथ कोई नहीं ले जा सकता। चौथी बात, इन चीज़ों के लिए हम दूसरों को कष्ट और दुख देते हैं, ये उससे भी बुरी बात, क्योंकि परिणाम उसका हमें मिलेगा। 5वीं बात, अपना जो बहुमूल्य जीवन मिला था उन समय को, उस जीवन को अकार्थ बेकार करके हम चले जाते हैं। अभिमान किस चीज़ का करोगे? न सुंदरता का अभिमान है, न धन दौलत का अभिमान करो, न ऊंचे बड़े परिवार का करो। ऐसे ऐसे कारनामे रोज़ाना आप देखते सुनते हो, क्या क्या हो जाता है। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। एक ही परिवार कहीं सफ़र करते हैं, गाड़ी की गाड़ी ख़त्म हो जाती है, एक ही परिवार के 8-8 10 आदमी ख़त्म हो गए। कहाँ परिवार का अभिमान रहा? सुंदरता का अभिमान करते हो तो कहाँ सुंदरता रहेगी? आँख सुंदर है, एक किनका पड़ जाए आदमी की आँख गई, काना हो जाएगा। सुंदर चेहरे का करते हो, अगर आदमी के कोई फोड़ा फुंसी निकला या और कोई उसमें चेचक हो गई या कोई और हो गया तो सारा चेहरा का रूप बिगड़ जाता है। क्या सुंदरता रही? हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कानों से सुनना, सुने ना, मुंह में कोई खुदा ना करे कि कोई तकलीफ हो जाए, आदमी बोल नहीं पाता, अपने दिल की बात बता नहीं पाता, नहीं कह पाएगा। तो ये सब के सब कब तक है? जब तक प्रभु की इच्छा है। उन्होंने हमें इतने अच्छे अच्छे तोहफों से नवाजा है, लेकिन इंसान भूल जाता है उस प्रभु को, उसके एहसान को भूल जाता है। दुनियादारी के कामों में सब चीज़ों से प्यार करता है। बच्चों से प्यार करते हो, घर मकान से करते हो, जायदाद से करते हो, रिश्ते नातेदारों से करते हो, सब चीज़ों से प्यार करते हो, लेकिन
जिसने सब कुछ तुम्हें दिया है उससे प्यार नहीं करते। ये संसार के लोग तो साथ छोड़ने वाले हैं, कोई साथ नहीं जाएगा। कोई 10 वर्ष का साथी है, कोई 20 वर्ष का साथी है, कोई 40 का, कोई 50 का। कितना ही कोई किसी से प्यार करता है, साथ कोई जाता ही नहीं। ये शमशान घाट तक के साथी हैं। फिर इनसे कैसी मेल, कैसा नाता। इसलिए सतगुरु ने ये बात बताई कि जगत में हमारा कुछ नहीं है। कौन है? सतगुरु है। सतगुरु क्यों है? कि सतगुरु हमें उस रास्ते पर ले जाता जो हमारा साथ नहीं छोड़ता। वो कौन है? प्रभु है, मालिक है। उस मालिक की भक्ति करने का, नाम जपने के लिए कहता है। सतगुरु हमें बताता है कि ये झूठे संबंध हैं, झूठे मेल हैं, कुछ दिन के नाती हैं ये। इसलिए हम भूल जाते हैं। तो इंसान कर आए थे किस काम को, कर बैठे के बाद क्या मुखले मिलिए, राम शेर खाली दोनों हाथ। हम आए किस काम के लिए थे? प्रभु ने हमें दुनिया में भेजा था कि हम यहाँ आके उसकी भक्ति करें, नेक काम करें, अच्छे काम करके इस जन्म मरण के बंधन से, इस काल की जेल से मुक्त हो जाए। और दूसरा कोई तरीका नहीं है इस संसार जेल से छूटने का। इसलिए संतों की महिमा गाई है, संतों की बड़ाई गाई है कि संतों की शरण में जाके गुरु भक्ति, नाम भक्ति करो। उनसे दीक्षा लेके उनके आदेश और उपदेश की पालना करो। और वो हमें क्या उपदेश देंगे? वो सबसे पहले कहेंगे कि तुम इन बेकार की बातों में जो फंसे हुए हो इनसे बाहर निकलो। बेकार की बातें जो इंसान को बर्बाद करने वाली चीज़ें बाहरी हैं, कुछ अंतरी चीज़ हैं। बाहरी चीज़ तो हमें दिखाई दे देंगे कि कौन हमें कष्ट देने वाला है, लेकिन अंतर की चीज़ें, गुप्त चोर हमारे पीछे लगे हुए, उनका पता ही नहीं हो क्या करते हैं। और वो 5 चोर हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। और ये सारे के सारे इतने प्रबल शत्रु हैं इस जीव के कि वो दाव में लगाए बैठे रहते हैं। जो जिस जाल में फंसता है उसी में फंसा लेते हैं। किसी को लोभ काबू करता है, किसी को काम में फंसा देता है, कोई क्रोधी करके कष्ट उठाने पड़ जाते हैं, और कोई मोह की फांस में बंध जाता है, और कोई अभिमानी होकर अपने जीवन को बर्बाद करता है। इसलिए महापुरुषों की संगति में जाके हमें इन बातों का पता लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे काम की नहीं है और हमारे जीवन में बाधा पैदा करती हैं, उनको छोड़ना चाहिए। जिनको करने से हमें शांति मिलती है और जो हमारे जन्म मरण के इस बड़े दुख से बचाती है, उस रास्ते पे चलना चाहिए। वो संतों के पास है। चाहे संसार के पदार्थ हैं, ठीक है, हमें भोगने के लिए मिले हैं या हमने खुद उनको उत्पन्न किया है, मेहनत की है, लेकिन उनमें भी बड़ी सच्चाई, ईमानदारी के साथ आदमी काम करता है तो वो भी एक सच्ची भक्ति है। जो इंसान जो काम करता है ना, सच्चाई के साथ वो काम करो, वो सच्ची भक्ति है। क्यों? कि आदमी सत्य का जो पालन करता है। इसीलिए सतगुरु, सत्संग, सत्य नाम, सत्य और सत्य सिर्फ परमात्मा है। इन चीज़ों को ही अच्छा क्यों माना? तुम अगर कोई भी व्यापार करते हो, कोई भी कारोबार करते हो, अगर सत्य के साथ करते हो ना, वो भी तुम्हारी सच्ची भक्ति है, वो काम की भक्ति है। किसान अगर सच्चाई के साथ अपना अन्न पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है या दूसरा कोई काम करता है, अगर उसमें कोई हेरा फेरी नहीं करते हो, कोई चीज़ की मिलावट नहीं करते, तो वो भी सच्ची भक्ति है। जितने भी ये भक्त लोग हुए हैं, उन्होंने जिस काम को में भी लगाया, उन्होंने उसमें प्रभु का नाम लेके कभी उसमें किसी प्रकार की बुराई आने नहीं दी। अपने काम में किसी प्रकार का भी इन चीज़ों का समावेश नहीं होने दिया कि जिससे उनको दोष लगे या उनका पाप लगे या उनका कोई कर्म का भार बने।
वो सच्चे होके जिन्होंने वो काम किया। जिसने भी संत जितने हुए उन्होंने अपना कमा के खाया। दूसरे का जो आदमी इंसान लेके खाता है, काफ़ी लोग किसी का लेके देते नहीं हैं, किसी के साथ धोखा कपट करते हैं, किसी के साथ बेईमानी करते हैं और सोचते हैं कि हम बड़े चालाकी से हमने ये कर लिया, ये लूट लिया। लेकिन कितने दिन के लिए लूट लिया, क्या पता तुम कितने दिन उसका उपयोग करोगे नहीं करोगे। उसके परिणाम का हमें पता ही नहीं है क्या होगा। तो वो चालाकी बेकार की है, उस होशियारी से क्या मिलेगा। जो तुमने लिया और वो सब छोड़ के चल दिए, उस चीज़ को तो दूसरा पीछे रहने वाला भी देख देख के पछताएगा, कहेगा कि ये किस लिए उसने इकट्ठे किए। लेकिन फिर भी इंसान समझता नहीं है, ये चीज़ें उसके सामने होते हुए भी देखता है तमाशा रोजाना का, फिर भी भूल जाता है, फिर भी नहीं उससे समझ लेता। अगर सत्य के रास्ते पे जो चले, उनके देखो जिन्होंने जो काम किया, कारोबार किया। संतों ने भक्ति की, लेकिन उनके पास 2 टाइम की खाने की रोटियां तक नहीं थी। कबीर साहब जिस जाति में पैदा हुए, उन्होंने कमा के खाया, जुला जाति से कपड़ा बुनता, और कपड़ा बुन के उन्होंने अपने परिवार का अपना लालन पालन किया, लेकिन सच्चाई के साथ। उससे जो मिलता उसी में गुजारा कर लिया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। नहीं मिला तो चाहे भूखा सोना पड़ा। नामदेव जी थे कपड़ा ठेका करते थे, कपड़ा। रविदास जी थे जूती बनाने का काम करते थे। धन्ना भगत खेती का काम करते थे। सैन भगत नाई का काम करते थे। अरे जो सत्य के साथ जो उन्होंने काम किया, तो प्रभु ने साक्षात होके दर्शन दिए, उनके काम किए। सैन भगत के बारे में सुना होगा, नाई का काम करते थे। और उस ज़माने में, उस टाइम में जो राजा था, उस नगरी बंद कर दो भाई, चाहे मैं तो यूँ ही सुना दूंगा और जोर से बोल दूंगा थोड़ा। हाँ, तो जिस नगरी में रहते थे, उस नगरी का राजा, उसको ऐसा रोग था, बहुत कष्ट होता था, या कह सकते हैं कि उसको कोढ़ का रोग था। तो उसके लिए सैन भगत था। सैन भगत प्रभु की भक्ति करता था, मस्त रहता था। राजा ने उसको कह दिया कि भाई तू मेरी मालिश करके जाया कर, जब मालिश करता है तो मुझे आराम चैन मिलता है। चैन क्यों नहीं मिलेगा? जो प्रभु की भक्ति करते हैं उनका तो आशीर्वाद मिल जाए, उसके हाथ की कोई चीज़ मिल जाए, क्योंकि उनके पास है शांति, उनके ख्याल में, उनके विचार में, उनके हर चीज़ में वो प्रभु नाम का जो अमृत है वो बरसता रहता है हर प्रकार से, उनके वचन से, उनकी वाणी से, उनकी दृष्टि से। उनका तो अगर थोड़ा संग भी मिल जाए तो भी इंसान को वो संग भी त्यार देता है, 2 मिनट का संग त्यार देगा। ये महिमा है उनकी, नाम में बड़ी ताकत है। तो कहने लगे भाई तू मेरी मालिश करके जाया कर, मुझे बड़ी शांति मिलती है। तो रोज़ाना क्या करता कि राजा के शाम के टाइम जाके मालिश करता। मालिश करने के बाद राजा को नवा धवा के और अपने घर जाता। तो ऐसा करते करते राजा अपने आराम से, शांति से, उसको नींद आ जाती। एक दिन क्या हुआ कि रात को सारा रात सत्संग होता रहा और सैन भगत सत्संग में थे। अब सत्संग जिसको मिल जाता है उसको उसी में इसी मस्ती आई कि सत्संग सुना, जब तक सत्संग सुना उसके बाद उसको नींद आ गई। और जब राजा की मालिश का टाइम हुआ तो वो नहीं उठ पाया। नहीं उठ पाया तो पीछे से क्या हुआ कि राजा के पास में सैन भगत का रूप धर के खुद गए मालिक, जाके उसकी मालिश करी। क्या मालिश की उस दिन! राजा मालिश से बहुत खुश हुआ। वो कोढ़ था, वो उस मालिश के कारण एक रोग ही दूर हो गया। राजा बड़ा खुश हुआ
उसने अपने गले की माला थी वो उनको पहनाई खुश होके। वो गले की माला उसको दी इनाम रूप में, और उसके बाद में चले गए। सैन भगत जब उठा, प्रभु ने क्या किया, वो माला उसके जाके गले में डाल दी, सोया पड़ा था। अब टाइम होया, जाग आई, देखा हो बहुत देर होगी, आज तो राजा मुझे दंड देगा, सजा देगा। और किसी का काम होता तो कोई बात नहीं, अब राजा का तो हुक्म होता है। बड़ी भूल चूक होगी, बड़ी गलती होगी मालिक मेरे से, तो कहाँ मेरे को ये नींद आ गई आज। भागता दौड़ता हुआ गया सैन भगत, जाके राजा से क्षमा याचना करने लगा, जी मुझे माफ़ करो, बड़ी गलती। और राजा कहने लगा, क्या बात है, क्या बोल रहे हो आप, बोलो कोई कमी रहेगी। उसने सोचा राजा ताना दे रहा है, ये तो और ही रूप में बोल रहा है। राजा हंस के कह रहा है, खुशी से कह रहा है, क्योंकि उसको कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, वो रोग की निवृत्ति होगी। कहने लगे, सैन भगत क्या बात करता है, कोई कमी रहेगी, दोबारा किस लिए आया है, कोई और इनाम चाहिए तेरे को, या कोई काम और हो गया, या कोई तेरी ज़रूरत है, बता तेरा और क्या काम करूँ। बोले प्रभु माफ़ कर दो मुझे। बोले अरे क्या बात करता है, किस चीज़ के लिए। बोले जी आज मैं टाइम पर नहीं आज के आया। बोले आया था, तूने तो आज वो मालिश की जो ज़िंदगी में कभी नहीं की, ये देख मेरा सब मैं ठीक भी हो गया। पता नहीं क्या किया आज तो तूने, सब कुछ सारा रोग भी गया, और मुझे तो वो शांति मिल गई कि बस दोबारा से मैं अपने जीवन में लौट के आ गया, नहीं तो बड़ी पीड़ा होती थी। और मैंने इनाम के रूप में तुझे माला दी थी, ये तेरे गले में माला डाले बेटा। बोला जी माफ़ करो मैं नहीं आया। तो ये माला कैसे आ गई तेरे गले में। अब उधर से राजा भी समझ गया कि सैन भगत है, भक्ति करता है, और वो भी समझ गया कि मालिक मैंने आपको कष्ट दिया। भगत कभी भी अपने मालिक को कोई किसी प्रकार का दुख और कष्ट नहीं देना चाहता। वो तो प्यार के ऐसे बंधन में बन जाता है, कहता है कि आजा सतगुरु नैनन में, नैन झाप मैं लूँ, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखूं। इतना स्वार्थी हो जाता है कि प्रभु मालिक सतगुरु मेरे नैनों के अंदर आके बैठ जाओ, और मैं ऐसा आपको कैद और बंद करके रख लूं, ना तो खुद देखूं ना दूसरे को देखने दूं। तो ऐसी हालत है, जब उनको प्रभु की याद आई, कहने लगे वो मालिक मैं बड़ा निकम्मा आदमी हूँ कि आपको इतना कष्ट दिया कि मेरे लिए आपने आके मालिश की। इसीलिए कहीं कि प्रभु अपने भक्तों के लिए स्वर्ग और बैकुंठ छोड़ के दौड़े आते हैं जब उनको उनकी ज़रूरत पड़ती है। कितनी बातें ऐसी मिलेंगी जिन्होंने प्रभु की भक्ति की, और उनको जब ज़रूरत पड़ी तो उनकी जगह उन्होंने आके उनका काम किया, और उनको पता तक नहीं लगने दिया कि काम कौन करके गया, उसी का रूप धर के करके गए। नामदेव जी का गुरु भाई था ज्ञानदेव जी, बड़ा धनवान था। नामदेव जी बहुत करनी के धनी थे, नाम की कमाई करने वाले। ज्ञानदेव जी कहने लगे, भाई नामदेव जी आप रोजाना दर्शन करते हो प्रभु के, आप मुझे भी उनके दर्शन करा दो, कभी मेरी भी जाके उनसे प्रार्थना करो प्रभु से कि कभी न कभी तो मुझे भी दर्शन दे दें। बहुत पैसे वाले थे, लेकिन उनकी संतान नहीं थी। लेकिन इस बात का कोई दुख नहीं था। दुनियादारी के लोग चाहते हैं संतान को, जिनकी संतान नहीं होती वो तड़पते हैं बेचारे, क्या संतान हो जाती, मालिक तेरे घर में क्या कमी थी, औरों के भी तो इतने हैं। लेकिन जो प्रभु की मर्जी होती है उसमें दखल देने का हमें क्या हक है। अगर उसको जो अच्छा लगता है हमारे संतान होनी चाहिए तो दे देगा, उसको अच्छा लगता है हमें नहीं होनी चाहिए तो ना दे। जो वो हमारे लिए उचित ठीक सही समझते हैं वो उनको करने दीजिए। ऐसा जो अपना मन बना लेता है और मन में धारणा बना लेता है तो समझो कि वो सच्ची भक्ति करता है।
वो प्रभु की आज्ञा में रहना चाहता है, वो उसकी रज़ा में राजी है, और उसकी रज़ा में अगर वो कुछ करना भी चाहे तो कर भी क्या लेगा। अगर हम चाहें कि हम ये नहीं चाहते तो कुछ कर लेंगे क्या उसका? नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब शक्तियाँ उसी के पास हैं, सब कुछ वही करता है। इसलिए जो मालिक करता है उसी में राजी रहना चाहिए। ये पछतावा मत करो, ये हमारी भूल है। समझदार आदमी इन बातों की चर्चा नहीं करता, अज्ञानी लोग इन बातों को याद कर करके दुख और पीड़ा ज़्यादा बढ़ा लेता है। तो ज्ञानदेव जी कहने लगे नामदेव जी से, भाई मेरी भी प्रार्थना कर दे, किसी दिन मुझे भी दर्शन दे दे। बोला ठीक है, मिलेंगे जब कहूँगा। नामदेव जी ने कह दिया। सच्चा भगत ज्ञानदेव भी था। प्रभु ने क्या किया कि ज्ञानदेव के पास, ज्ञानदेव सत्संग करता था, लोग सत्संगी आते थे, भंडारा करता वो और उसकी पत्नी दोनों खुद भोजन उनके लिए बनाते, फिर उनको बर्तन साफ करते। सत्संग के टाइम में सारा समय लग जाता। उनकी पत्नी कहने लगी, कोई एक आदमी क्यों ना ले आ, हमारी मदद कर देगा। सत्संगी ज़्यादा आने लगे तो मैं अकेली थक जाती हूँ। बोले अच्छा कल को जाऊँगा। ज्ञानदेव जी चले, बाजार के लिए चले तो रास्ते में ही मिल गया एक आदमी। उनकी आपस में बात हुई, अच्छा हट्टा कट्टा शरीर से। ज्ञानदेव जी से बात हुई तो कहने लगे, भाई तू कौन है? बोले मैं तो काम की तलाश में हूँ। बोले अरे मुझे आदमी की ज़रूरत है। बोल कितने पैसे लेगा, मेरे घर काम करेगा? बोले हाँ काम तो कर लूँगा, लेकिन मेरी शर्त होगी। बोले शर्त बता भाई, क्या शर्त होगी? मानने वाली होगी तुझे, शर्त मान लेंगे तेरी। कितने पैसे लेगा, किस शर्त पे काम करेगा? बोले मेरी यही शर्त होगी, कुछ नहीं, मैं बस रोटी रोटी खाऊंगा, काम कितना भी हो मैं काम करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरा खाने की चर्चा किसी दूसरे आदमी के आगे ना कर। किसी दूसरे आदमी के आगे अगर चर्चा कर दी, मैं उसी दिन घर छोड़ के आ जाऊंगा। कभी ये कहो। अब प्रभु के कौतुक देखो, दर्शन देने का तरीका देखो। हमारे साथ भी घटना होती है, रोजाना होती है। हम भी इन आँखों से नहीं पहचान पाते, हमारे दिमाग में बात नहीं आती। आफत आती है, कोई काम पड़ता है, कोई ज़रूरत पड़ती है, अचानक कोई आदमी मिलता है, किसी भी रूप में आके हमारी मदद कर जाता है। जानना पहचानना कौन आदमी था वो, सोचते रहो कि क्यों उसने मदद की। लेकिन अगर तुम सच्चे और परखने वाली, जांचने वाली आंख है तो पहचान जाओ। आ गया, क्या पहचानना था? काम करने वाले आदमी की जरूरत थी। काम करता, बहुत करता, सारा काम करता। वो बड़ी आराम से रहने लगी उसकी पत्नी। सारा खाना बनाना, खाना परोसना, सत्संगियों के लिए बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना, घर की सफाई करना, बहुत सुंदर ढंग से सारे काम कर देता। वो तो प्रभु का रूप था, एक रूप धर के आया था, सारे काम करता। खुश, बड़े खुश। लेकिन ये था कि खाता बहुत था। खाता इतना था कि बस आदमी देख ले तो यूं कहे कि भाई इसने तो हद कर दी, क्या कर। लक्ष्मी से भी ज़्यादा। क्या किया? चलता रहा। ये माताएं बहन ऐसी होती हैं, इनके दिल में बात रुकती नहीं है। देखती रही, वो बर्दाश्त कैसे करती? आखिर घर का काम तो इन्हीं का होता है, देखना भालना। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, पड़ोसन के यहाँ गई बैठने के लिए। तो इनकी तो आदत ऐसी होती है ना, सबको बात जाके बता देगी खुद, और यूँ कहेगी देख बहन मैं तुझे बताती हूँ और किसी को ना बता। पूरे मोहल्ले में खुद कह के आएगी सबको।
और यूँ कह देगी दूसरे को किसी को ना बताना। दूसरे के पड़ोसियों की बहू को अलग बात कह देगी, सास को अलग बात कह देगी, और दोनों को अपनी बना लेगी, और दोनों को ये कह देगी देखो अगर बात चली तो मैं तेरी सास के सामने नहीं कहूँगी, सास को कहेगी ने मेरा नाम लेगी तेरी बहू के सामने मैं नहीं कहूँगी। और उसको सास भी खुश और खुश बोलेगी और वो बहू भी, दोनों की खास बनी रहेगी, लेकिन खास किसी की नहीं। दूसरे के घर में करवा देगी झगड़ेबाजी। तो उस पड़ोसी के यहाँ जाके बैठेगी, वो कहने लगी बहन पहले तुम बड़ी खुश रहा करती थी, अब तुम सब ठीक ठाक है। ज्ञानदेव ने कह दिया था मेहरबानी करना कि ये जो आया है इसका कहीं भी ये ना कहना कि खाता क्या है, खाने का ये इसकी शर्त है, अगर ये जिक्र कर देगी चला जाएगा। पड़ोसन के यहाँ जाके बैठ गई, वो पूछने लगी, पूछ के कुरेद लेते हैं, कह देते हैं बहन तुम उदास रखती है, बहू आने के बाद क्या बात है, बहू अच्छी नहीं है कि कोई बात झगड़ा करती है या काम नहीं करती, कैसी है बहू तेरी, या और कोई ना कोई बात इस तरह की बात सारी कर लेती है। तो कहने लगी बहन पहले तो तू बड़ी ठीक ठाक थी, अब तू कुछ कमज़ोर भी होगी, उदास भी रहती है क्या। ना ना बोले ठीक है कोई ऐसी बात नहीं, काम भी करने वाला है तेरा। आखिर कहते कहते और वो उसने दिल की बात निकाल ली। बोली बहन के बताऊं, और तो काम सारे करता है और ठीक करता है, मैं तो पीसने में रह ली। बोली क्यों, कि जितना पीसती हूँ मैं ये आया ये सारा खा जाता है, इतना ही तो और लोग संगत के लोग खाते हैं, इतना ही ये खा जाता है, अब मेरी आफत ये है। बोली इसके कारण मुझे थोड़ी चिंता रहती है। बस इतना कहना था। वो कोई इंसान थोड़ा था, उसको तो पता था सब बात का। आया किस लिए था, भगत को दर्शन देने के लिए आया था, नौकर बन के उनको दर्शन दे के चले गया, लेकिन उसने नहीं बताया मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, क्या हूँ। जिनके हृदय में सत्यता होती है, प्यार होता है, विश्वास होता है, श्रद्धा यकीन होता है, उन लोगों के सारे काम भी आके कर जाता है, उसको बताता भी नहीं है। सबके किए इसी प्रकार इन भक्तों के किए हैं, और भक्तों ने तो पहचान भी लिया, कई बार पहचान भी लिया बस, लेकिन पता बाद में ही लगता है। ज़्यादातर घर में आई जाके देखती है बर्तन कहीं पड़े हैं, कोई सफाई नहीं, कोई आगे का उसने खाना प्रसाद कुछ नहीं बनाया, देख के हैरान होगी। आवाज़ देती है उसका नाम लेके, कहाँ गया रे, कहाँ गया तू, आज कहाँ है, ये काम भी नहीं किया तूने, ये नहीं किया। इधर उधर सारी तलाशी ले ली, वो नहीं मिला। उसने सोची कहाँ गया। ज्ञानदेव आया, बोला कि आज तो वो पता नहीं कहाँ गया। बोला क्यों, क्या बात होगी। बोला पता नहीं। ने बोला गलती होगी तेरे से, कहीं ना कहीं इतने बात कर दी। ने बोली ना। बोला झूठ मत बोल, ये शर्त थी उसकी, और अगर ये बात है तो नहीं मिला तो इसका मतलब तूने बोली कि हाँ मैंने पड़ोसन से। बोला अब नहीं आएगा। उसकी शर्त थी, वो शर्त के लिए वो तो कुछ लेता ही नहीं था। उसने कही थी अगर मेरी ये शर्त है भाई, जिस दिन ये जिक्र कर दिया तो उसी दिन मैं नहीं आऊँगा। बस चला गया। ज्ञानदेव कहने लगा भाई ये था मेरे, तूने कही नहीं प्रभु से कि मुझे भी एक दिन दर्शन दे दें। नामदेव ने फिर जाके दोबारा कहे, ने बोला अरे मैं तो दर्शन के उसके घर में नौकर की तरह काम करके आ गया इतने दिन तक, अब ना पहचाने तो मैं क्या करूं। जब नामदेव ने आके उसको ज्ञानदेव को बताई कि तू तो दर्शनों की कहता है, तेरे दिन घर में रह के तो नौकर का काम करके इतने दिन चला गया। ओह, बोले ये तो बहुत गलत हो गया मेरी किस्मत कि देखो प्रभु से मैंने काम करा लिए, वो भी नौकर की तरह काम करवाया, और फिर भी मैं पहचान नहीं पाया। इसलिए उसे प्रभु का पता नहीं कि हमें वो कब किस प्रकार से दर्शन दे जाएं। वो तो एक मिनट में, एक पल में, अगर हमें यकीन और विश्वास है, छिन में दर्शन देकर पल में निहाल कर देते हैं।
विश्वास हमारा पक्का होना चाहिए। दिल में तो सच्चाई हमारे में नहीं है। फिर दोष किसी और को देते हैं, कि गुरु को दोष देते हो, नाम को दोष देते हो, सत्संग को दोष दे। सत्संग में आते हो, कोई गलत काम हो जाता है कि आइंदा मैं सत्संग में नहीं आऊँगा। ना आओ भाई। सत्संग किसके लिए? तुम्हारे लिए है कि और किसी के लिए है? सत्संग तुम्हारा कल्याण करता है या तुम्हारे से कुछ छीनता है? अगर सत्संग से तुम्हें नुकसान होता है तो क्यों आते हो सत्संग में? ना आओ। गुरु अगर तुम्हें कोई गलत शिक्षा देता है, उस गुरु का मुंह माथा भी ना देखो, नहीं तो नरकों में जाओगे। अगर गुरु तुम्हें तुम्हारे जीवन सुधार की, जीवन को बनाने की, तुम्हारे घरों में सुख शांति की, तुम्हारे जीवन को सफल करने की अच्छी शिक्षा दे के तुम्हारा जीवन सुधारते हैं, तो उससे बढ़ के कौन होगा? उससे बढ़ के हमारे लिए कौन हो? हमारी हिमाकत करने वाला, सहायता करने वाला और हमें सुख और सुखी रास्ते पे चलाने वाला होगा। इसलिए गुरु के पास जब जाते हो तो अपने हृदय के कपाट खोल के जाया करो और उनसे जो शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को लेके अपने घरों में उसकी तरह बर्ताव किया करो। गुरु जो कहता है, शिक्षा देता है, वो हमारे कल्याण की बातें कहते हैं, जिससे हमारा परिवार भी सुखी रहे, हमारा जीवन भी अच्छा और सच्चा बने और हमारे जो जिस उद्देश्य के लिए इंसान का चोला मिला है वो भी सफल हो। ये नहीं तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये लंबा चौड़ा काम नहीं है। ये दुनिया में चंद रोज के लिए आए थे, जितने भी आए, बड़े बड़े कितने लोग हमारे से पहले आए। अगर इस दुनिया का सामान साथ ले जाने वाला होता तो एक यहाँ कंकर भी नहीं बचती, सब उखाड़ के ले जाते वो। लेकिन सब ने यहीं छोड़ के जाना है, यहीं छोड़ के गए हैं। फिर भी क्यों इस मेर तेर में फंस के इंसान अपना जीवन बर्बाद करता है और पाप का बोझ अपने सिर पर रख के ले जाता है और जन्म जन्मांतर में नीची ऊंची योनियों में आके उन पापों को ढोता है। अगर प्रभु के नाम की भक्ति अगर ये करे तो इसी जीवन में उसका जीवन सफल हो जाता है। घरों में रहते हुए अपने माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्ग की पूजा करो। सबसे बड़े हमारे देवता वही हैं। उनकी जो पूजा करता है, उनको जो खुश रखता है, समझो उन्होंने सब देवताओं की पूजा कर ली। यहाँ 2 हाथों ये लिखा हुआ है कबीर साहब का कि घर का शंकर मरे प्यासा, बाहर करे जल धारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी बहा दुष्ट हत्यारा। कि बाहर तो तुम मंदिरों में पूजा करने जाते हो, जल चढ़ाते हो, प्रसाद बांटते हो, दान पुण्य करते हो। दान वो उत्तम है जिससे तुम्हें दान दे के खुशी होती है और अगला भी लेके खुश होता है। और जिस दान को दे के तुम खुश नहीं होते, अगला लेने वाला भी उससे खुश नहीं है, तो दान की कोई महत्व और महिमा नहीं रह जाती। इसलिए घर में जो तुम्हारे देवता बैठे हुए हैं उनके मन को सुखी रखो। तुम उनको तो पानी का गिलास नहीं पिलाते, बाहर जाके तुम तीर्थों में दान पुण्य करते हो, क्या देगा वो दान? तो माँ बाप को, बूढ़े बुजुर्ग को, ज़रूरतमंद को, दुखी जीव को तुम अगर सहायता करते हो तो तुम्हारे दिल में दया है। और जिसके दिल में दया है वो धर्म पर चलता है और धर्म ही इंसान के जीवन को सफलता की ओर लेके जाता है, वो प्रभु की भक्ति में लग जाता है। जिसके दिल में दया नहीं है वो इंसान कभी भी नेक काम नहीं कर सकता। नेकी के रास्ते पे चलोगे, दूसरे का भला करोगे, तो दूसरे का भला करना मत समझना। तुम सोच लेना कि दूसरे का भला करके तुम अपना भला कर रहे हो। तुम दूसरे का हित करोगे, भला करोगे, परमात्मा तुम्हें उसके बदले में तुम्हें बहुत ज़्यादा सुख देगा, शांति देगा, खुशी देगा। अगर खुद खुशी चाहते हो तो दूसरों को खुश करो, लेकिन अगर दूसरों को दुख देते हो तो उस दुख का भी 1000 गुना दुख मिलेगा आपको। एक नहीं, एक दाना बोते उसको 1000 गुना दाने पैदा कर देता है अपने जैसे। पाप कर्म बोओगे तो पाप कर्म ज़्यादा बढ़ेंगे, और अगर खुशी के और प्यार की तुम बोओगे तो तुम्हें वो ज़्यादा मिलेगा। अगर भक्ति करोगे तो क्या करना है, फिर तो दुनिया से ही मुक्त हो जाओगे। खुद का भी हित करोगे, दूसरों का भी हित करोगे। भक्ति करने वाला इंसान शांत, सुखी
और वो दुनियादारी के झमेले से निकल जाता है, बच जाता है। इसलिए संतों की संगति इस जीव को उभारती है। इस संगति से ही संगत से गुण उपजर, कुसंग से गुण जा, बांस फांस मिश्री एके भाविका। अच्छी संगति से गुण उपजते हैं, बुरी संगति से आदमी को दुख और कष्ट ही मिलते हैं। जिस प्रकार से अच्छे की सिंग करने, भलों की संगत करने से मिश्री में धागा जो डलता है वो भी मिश्री के भाव बिक जाता है। जो अच्छों की संगति करता है, पारस पत्थर के साथ अगर तुम लोहे को लेके जाओगे तो उसको सोना बना देगा, लेकिन गुरु के पास तुम अगर जाओगे तो गुरु तो तुम्हें अपने जैसा ही बना देगा। तो पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान, बोलो हा कंचन करें गुरु कर ले आप समान। पारस पत्थर तो लोहे को सोना ही बनाता है, लेकिन गुरु तो शिष्य को अपने जैसा ही बना देता है। जो उनकी संगति करता है, उनकी आज्ञा में चलता है, उन पूरा यकीन विश्वास रखता है और उनसे सच्चा नाता जोड़ता है। तो गुरु से बढ़ के हमारा कोई हितैषी नहीं है, गुरु से बढ़ के कोई हमारा अपना नहीं है। दुनियादारी के लोग तो साथ छोड़ जाएंगे, ये तो सिर्फ जगत के साथी हैं, लेकिन गुरु अगत में भी साथ देगा। गुरु उस लोक में तुम्हारी गवाही देगा जहाँ तुम्हारी कर्मों का लेखा खोला जाएगा, वहाँ गुरु खड़ा मिलेगा। बाकी दुनियादारी के लोग तो अपने मतलब के साथी हैं। जब तक मतलब है तो तुम्हारे साथी है, नहीं कोई साथी नहीं, साथ छोड़ के चले जाएंगे। साईं संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा पास मर तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। सारे सुख के साथी हैं, दुख में कोई साथी नहीं है। सुख में तो सब जो है तुम्हारे पास आके बैठ जाएंगे, सब तुम्हारे से अच्छी मीठी बात करेंगे, लेकिन जब थोड़ी बहुत हीनता दुख कष्ट आ जाएगा, सब के सब भाग जाएंगे। लेकिन भक्ति इतनी आसान भी ना समझना। भक्ति तो इस प्रकार है जिस प्रकार से मोती के खोजने वाले समुद्र की गहराइयों में जाके डुबकी लगाते हैं। उनके किनारे पर बैठ के बात करने वालों को तो सिप्पी मिलेंगी, मोती नहीं मिल सकते। जिन ढूंढा तिन पाई यार, गहरे पानी पेट में बपूरा बू डंडरा रहा किनारे बैठ। जो किनारे पर बैठ के मोती की आस करते नहीं मिलता, लेकिन उस मोती को कौन ले होगा? मोती निपजे सीप मर सीप समुद्र में, कोई मर्जी वाकाड़ सिर जीवन की गमना। इस रास्ते पे चलने वाले अपने जीवन की बाजी लगाते हैं, वो परवाह नहीं करते जीने की। जीवन की बाजी जो लगाना चाहता है वही इस सुख को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से मोती को खोजने वाले समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं, किनारों पे आके मोती नहीं पड़ते, और उनमें जो डुबकी लगाता है तो डुबकी लगा के उस गहरे पानी में जो डूब मर भी जाते हैं और बाहर भी आ जाते हैं। जो बाहर आ जाते हैं वो मोती लेके ही आते हैं। इसलिए वो ये परवाह नहीं करते मैं मरूंगा या जीऊंगा, लेकिन उनको चाहत जब मोती की है तो मोती लेके ही निकलेंगे। ये भक्ति का मार्ग भी इतना ही सख्त है, ये भी इतना ही सख्त है। उस भक्ति रूपी मोती को प्राप्त करना चाहते हो तो बेपरवाह होना पड़ेगा। तुम्हें दुनिया क्या कहती है, तुम्हें दुख कष्ट क्या क्या आते हैं, कि आदमी को ऐसे ऐसे हालात में से गुजरना पड़ता, अपने भी पराये बन जाते हैं, घर के लोग भी उसको कष्ट देना शुरू कर देते हैं। क्या क्या झूठी बातें, ऐसी ऐसी बातें बना के उसको इतना परेशान कर देंगे, क्योंकि जगत भगत का बैर है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। संसारियों का रास्ता अगर पश्चिम को जाता है तो संतों का और सत्संगियों का रास्ता पूरब की ओर जाता है। तो एक दूसरे के वो विरोधी हैं, एक दूसरे के साथ चलने वाले नहीं हैं। तो ये दुनियादारी भक्ति के रास्ते में बहुत बड़ी बाधक है, और ये अनेक प्रकार की बाधाएं पैदा कर देंगी। लेकिन जो उनसे घबराता नहीं है, मेहनत करने वाले को कभी भी अच्छा फल शुरू में ही नहीं मिल जाता। जो मेहनत करता है उसको अच्छा फल काफ़ी समय गुजरने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, बड़े कष्ट उठाने के बाद मिलता है। एक विद्यार्थी भी अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ता है
1 साल के बाद में उसने पढ़ाई का परिणाम मिलता है, उसने क्या काम किया, कितना किया। किसान को भी 6 महीने में अपनी फसल का परिणाम मिलता है। व्यापारी भी 1 साल में ही हिसाब करता है अपने काम का, उसे नफा हुआ या नुकसान हुआ, और उसके बीच में उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो भक्ति तो उनसे कहीं ज़्यादा बहुत ऊंची और बड़ी चीज़ है। ये इतनी आसान नहीं है जो दुनियादारी की चीज़ें हैं। वो तो उसको पाने के लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आदमी को अपने सारी इच्छाओं को, मन को, अपनी भावनाओं को काबू में करके सही रास्ते पे ले जाना पड़ेगा। इसलिए गुरु रूपी किले में रहेंगे। गुरु का किला क्या है? गुरु की आज्ञा और गुरु के वचन। गुरु हमें जो वचन देते हैं, जो आज्ञा और उपदेश करते हैं, वो कहते हैं कि तुम इस तरह से रहो। अब हम आपको क्या कहेंगे? आपको नुक्ता बता दिया, उसको नाम कहते हो, उपदेश कहते हो, और वो कहते हैं कि उस नाम का भाई आप अभ्यास किया करो, सुमरण किया करो, थोड़े समय से शुरू कर लो। और सारे काम करते हो, 10 मिनट उसको भी लगा दिया करो। ये काम तो तुम्हारे यहीं रहेंगे, लेकिन वो किया हुआ तुम्हारे साथ जाएगा, परंतु उसका निभाना बड़ा कठिन है, मुश्किल है। बरसात का मौसम था। छज्जू भगत लाहौर में अपने घर के चौबारे पर बैठे हुए मस्त थे, भजन कीर्तन करते थे। मजदूर नीचे बैठे हुए थे। बारिश का मौसम लंबा चल गया। बारिश का मौसम लंबा चलने के कारण उनको काम नहीं मिला काफ़ी दिन तक। तो मजदूर बेचारा काम करके ही तो अपनी रोजी रोटी लाता है, और काम नहीं मिले तो कहाँ से खाएगा। वो आपस में बात कर रहे थे, काफ़ी दिन हो गए मजदूरी नहीं मिलती, बड़ा मुश्किल हो गया, क्या करें। ऐसे तो कोई काम पर ले जाएगा नहीं बारिश के कारण। छज्जू भगत को बड़ी दया आई, उनको बुला लिया, ऊपर बुला लिया, आओ भाई। गए सब। जब ऊपर गए तो कहने लगे, भाई ऐसा करो, तुम्हें जितनी दिहाड़ी मिलती है, जितना काम करने के बाद में शाम को जितने पैसे मिलते मैं उतने पैसे आपको दूंगा। खोटी पर माला टंगी हुई है, एक एक माला ले लो और सब यहाँ बैठ जाओ और उन मालाओं का जाप करो। उन्होंने माला उठा ली, सोच लिया बड़ा आसान काम है, शाम को चलते हुए दिहाड़ी मिलेगी, काम कुछ करना नहीं, बैठे आराम से करेंगे। लेकिन जो आदमी घूमने फिरने वाला है उसका मन नहीं टिकता। इसको जो आदत पड़ जाती है वो आदत से बाज नहीं आता। इसलिए इस मन को बुरी आदत ना गिरा करो, इसको रोकने की कोशिश करो, घेर फेर के अंदर लेके आओ। इसको गुरु के वचन में बांधो कि तेरे निमित्त क्या काम है वो कर, भटको मत, रास्ते से ना भटको। लेकिन नहीं मानता, ये मन मानने वाला नहीं है। हाँ, अगर कोई अपना दृढ़ संकल्प कर लेता है और अपना हित और कल्याण चाहता है, वो मन तो क्या अपना खाना पीना भी छोड़ सकता है। इसलिए यहाँ बाजी लगानी पड़ती है जीवन की। और इसीलिए कई मैंने एक शब्द लिखा था, उसमें है जिंदगी की बाजी प्यारे हार मत जाना। उसका मतलब यही है, जिंदगी की बाजी लगाओ तो उससे लगाओ सतगुरु मालिक से। जीतोगे तो जीत तुम्हारी होगी, हारोगे तो भी जीत तुम्हारी होगी। लेकिन उस जिंदगी की बाजी कब हार जाओगे? अगर तुमने संग छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, जो दुनियादारी के चपेड़े धपेड़े लगे और जो भी तुम्हें परेशानियां हुई उनके कारण तुम रास्ते को छोड़ के चल दिए, तो फिर हंसता है काल के देखा भटका दिया मैंने इसको। लेकिन जिन्होंने विश्वास दृढ़ कर लिया, अपने मन में संकल्प ले लिया है, वो कभी नहीं भटकते। बस वो घूमने वाले थे, उनको कहाँ टिका जाता। माला लेके बैठे, थोड़ी देर के बाद में उब गए। कोई उवासी तोड़ने लगा, कोई इधर उधर देखने लगा, कोई बात करने लगा। बोले क्या करें? बोले कैद होगी अपनी, कुछ नहीं कर सकते। माला धर के चल दिए। बोले हमारे से नहीं होता माला का काम, हम तो छोड़ देंगे, दिहाड़ी नहीं चाहिए हमें। तो भक्ति का काम इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ से थोड़े टाइम से शुरू किया करो, भटको ना, दुनियादारी के काम करते रहो, करो, खूब करो।
परमात्मा ने तुम्हें इस लायक बना, खाओ पियो अच्छा पहनो, लेकिन भोजन सात्विक हो। ये जो आजकल जहर खाते हो, ये जहर ना खाया करो। बच्चों को बचाओ इस जहर से। छोटी उम्र में काफ़ी बच्चे नशा करने लग जाते हैं, बुरी आदतें सीख जाते हैं, उनको संस्कार नहीं मिलते, माँ बाप की आज्ञा में ही नहीं चलते, वो अपनी मर्जी का काम करते हैं। फिर कहाँ से सुख शांति होगी? कहाँ से वो अपने रास्ते पे आएंगे? कहाँ भक्ति करेंगे? समय निकाल के जब भी भक्ति करते हो, तुम्हें ऐसी परेशानी है, घर का कोई आदमी, कोई बच्चा तुम्हारा भटक गया है, मालिक से अंदर में जब नाम का सुमन करने के लिए बैठते हो और ध्यान में जाके वो संकल्प लेके काम किया करो, अर्ज किया करो सतगुरु से कि कृपा करो, इसको सुधारो, ये बड़े मुझे कष्ट होता है इससे, इसका जीवन सुधारो, इसकी बुरी आदत से इसको बचाओ। मालिक तुम्हारी पुकार सुनेगा। पुकार सुनने का वही स्थान है, वही जगह है तुम्हारा हृदय। सच्चे दिल से जब तुम उस नाम को याद करके वो सुमन करोगे, 3 प्रकार से सुमन किया जाता है। एक सुमन किया जाता है अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। कोई रोजी रोजगार मांगता है, कोई सुख शांति मांगता है, कोई दुख कष्ट बीमारी से निवृत्ति मांगता है, अपने लिए है, मांगता है वो। दूसरे प्रकार के भगत वो हैं जो किसी से परेशान और दुखी हैं तो उनका अहित करने के लिए, उनके बुरे के लिए करते हैं कि मालिक वो मुझे बड़ा कष्ट देता है, बड़ा दुख देता है, उसका ये हो। लेकिन तीसरी प्रकार के भक्त जो होते हैं वो ना किसी को कष्ट देते हैं मांगते, ना अपने लिए कुछ मांगते हैं। वो तो कहते हैं कि मुझे तो भक्ति प्यारी है, अपने चरणों में बसा चाहिए। वो सच्ची भक्ति है। लेकिन हम दुनियादारी के लोग हैं, हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है हमें वो ही चीज़ मांग लेनी चाहिए जिससे हमारा कम से कम ये जीवन सुखी हो जाए। बुरी आदतों से बच जाओ तो आगे आने वाला हमारा अगत सुधर जाएगा, अगला जीवन सुखी हो जाएगा। अभी भी हमें शांति मिलेगी और बुराइयों से बचे रहेंगे। इसलिए नाम का सुमन जरूर किया करो, उसको भूला ना करो। नाम लेके आप बैठ जाते हो घरों में, अरे काम भी नहीं है, और बातों में समय बर्बाद करते हो जिन बातों का कोई लाभ नहीं बल्कि कोई ना कोई तुम्हें परेशानी बढ़ा देगा। और लेकिन नाम जो तुम जितना भी याद करोगे, जितना नाम की कमाई करोगे, वो तो तुम्हारा अपना है, दूसरे के लिए कोई नहीं। वो तुम्हारा काम करेगा, चाहे तुम्हारा कितना भी प्यारा हो, तुम अपना उसको नहीं दोगे। वो कमाई तुम्हारी अपनी है। दुनियादारी की चीज़ सारी दे दो, किसी को भी दे दो, कोई बात नहीं। अपने बेटों को दे दो, रिश्तेदारों को दे दो, मित्रों को दे दो, भूखे गरीब को दे दो, कोई नहीं। क्योंकि साथ तुम्हें भी नहीं रखनी है, साथ कुछ नहीं जाएगा। जब तक हो तब तक दिया करो। दे धरी तो दे, तू दे कुछ दे खे हो जाएगी, फिर कौन कहेगा दे रखी है तो कुछ देने के लिए रखी है। और दे जब खे हो जाएगी तो फिर तुमसे मांगेगा कौन? जो तुम्हें मांगता है, याचना करने आता है, तुम देने लायक हो तो देना चाहिए। तुम दाता हो, वो भिक्षुक है। भिक्षुक का काम मांगना है, लेकिन दोगे तो मालिक तुम्हें 1000 गुना देगा, कमी नहीं आएगी। लेकिन होते हुए अगर तुम इनकार कर दोगे ना तो फिर बड़ा दुख होगा। फिर तुम ऐसे ही बन जाओगे, तुम भी उस जैसे ही मांगने वाले बन जाओगे। मांगते तो सभी हैं, तुम दुनियादारी के लोगों से मांगते हो, वो संतों से मांगते हैं, संत परमात्मा से मांगते जगत भिखारी है, यहाँ मांगने वाले सभी हैं। लेकिन सतगुरु से दाता कोई नहीं, जो मांगोगे वो मिलेगा। परंतु सारे काम करते हुए नाम का सुमन किया करो। सुमन नहीं करते, चिंतन जरूर किया करो। सुमन करना होता है एकाग्रचित होके इंसान सब चीज़ों को भूल के सिर्फ नाम में लय हो जाना। चिंतन करना होता है अकेले बैठे हो तो भी सोचना उसके बारे में। वो तुम्हारा ध्यान भी है, तुम्हारा सुमन भी है, और तुम्हारा मन भी काबू में आता, भागता नहीं है।
ऐसे हालात में समय गुजारा हुआ तुम्हारा सारा का सारा प्रभु भक्ति में गुजरता है, और वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छे पल, अच्छी घड़ी होती है, और वही तुम्हारे लिए समय का सदुपयोग है। तो मालिक आप सब पर कृपा करें कि आपके मन को भक्ति में लगाए, जीवन में नेक काम कराए, अच्छा जीवन गुजरे आपका, अच्छे काम करोगे अच्छा परिणाम मिलेगा। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। राधा आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।